69 बसें कंडम रूप में खड़ी हुई हैं। 2015 में बसें 25 की गई थी। ₹7 करोड़ के आसपास लाई। ये कंडम बसें नीलाम हो रही हैं। ये बस का केबिन है और ये बस वो बस है जो कभी भिलाई दुर्ग की शान हुआ करती थी, भिलाई की सड़कों पर दौड़ा करती थी। लेकिन अब इन बसों का हाल बेहाल हो चुका है और भिलाई नगर निगम के जो पास में बस स्टैंड हुआ करता था, जिसे इस बसों का यार्ड बना दिया गया था, उस यार्ड में 69 बसें कंडम रूप में खड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि आखिर ये कंडम कैसे हुई, कब इनका परिचालन शुरू हुआ और कब इसे बेचने की नौबत आ गई। दोस्तों, 2015 में इन बसों का संचालन नगर निगम द्वारा शुरू कराया गया था, सिर्फ यह सोच करके कि नगर निगम भिलाई की जनता को एक सस्ती यात्रा का लाभ मिल सके। लेकिन धीरे धीरे करके जो एजेंसियां एक एक करके आती गई, उन एजेंसियों ने परिचालन तो किया लेकिन मेंटेनेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया और आज उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। ये बसें जब शुरू की गई थी 2015 में, तो आखिर नगर निगम ने इन बसों के पीछे कितनी लागत लगाई थी, कितने रुपए में इन बसों को खरीदा गया था, ये सारी जानकारी हम जानने पहुंचे नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी के पास। राजीव कुमार पांडे जी ने इसके बारे में काफी रोचक जानकारियां और काफी ऐसी जानकारियां भी दी जो हमें भी पता नहीं थी। ये बसें 2015 से चालू हुई और आज 2026 की 8वीं तारीख है और 9 तारीख को ये कंडम बसें नीलाम हो रही हैं। जी हां, कई करोड़ रुपए की बसें खरीदी गई और मात्र कुछ चंद रुपयों में इनकी नीलामी तय की गई है। देखिए, ये 2015 में बसें परचेस की गई थी और 2020 जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, उसके पहले तक ये लगातार संचालित थी और कोविड लॉकडाउन पीरियड में ये बसें संचालित नहीं हो पाई और इसी अवधि में जो निविदाकार थे जो संचालित कर रहे थे, जगदम्बा करके उनका नाम था, उनका निधन हो गया और निगम द्वारा कलेक्टर महोदय की अनुमति से उसका एसडी राशि राजसात किया गया और 2001 में टेंडर करके तो पूर्व में संचालित एजेंसी थी रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स, इनको संचालन का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन इनके द्वारा ठीक से कार्रवाई नहीं किया गया और बसें संचालित ठीक से नहीं की गई, रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा इस विषय का संज्ञान लिया गया, हमने उनको नोटिस किया और जनवरी 2025 में हमने इनका टेंडर निरस्त कर दिया। इनका भी जो सुरक्षा निधि थी वो भी उसको भी राजसात किया और प्रॉपर एक मुख्य अभियंता जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उनके अध्यक्षता में हमने दल गठित किया और उसका वैल्यूएशन करवाया। तो वैल्यूएशन में जो राशि आई है उसके हिसाब से, क्योंकि बस किसी भी स्थिति में संचालित की जाने योग्य नहीं है और उनको नीलाम किया जाना, प्रॉपर खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना ही अंतिम उचित विकल्प है और जो राज्य शहरी विकास अधिकरण है उसके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जो कंडम बसें हैं उनका राइट ऑफ करके नीलामी कार्रवाई किया जाए। तो हमारे द्वारा प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए निविदा की कार्रवाई किया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि 2 बार निविदा की कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल हो चुका है और उसमें जो राशि आई है वो समुचित पर्याप्त नहीं पाई गई, इस कारण से हमने थर्ड कॉल कर रखा है। अंतिम निर्णय कलेक्टर महोदय के पास इसको रखेंगे। सर, एक तरफ इस बस आने की बात चल रही है और 8 साल में ही 170 सिटी बस थे, 13 बस डम हो गए खड़े खड़े। क्या आपको सिक्योरिटी नहीं थी या फिर आप लोग विफल थे उसको सिक्योर करने में? यह कहना सही नहीं है कि संचालन नहीं हुआ है। 2015 से 2020 मार्च तक ये संचालन हुआ है। कोविड-19 पीरियड में बसें संचालित नहीं हो पाई और उसके बाद जो भी निविदाकारों को कार्य सौंपा गया वो कार्य करने में मतलब सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि वो बसें वर्तमान में कंडम अवस्था में है तो अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि उनको नीलामी करने के अलावा। बसें जो खड़ी है वहां पे पूरी कंडम स्थिति में है, इंजन गायब है, बहुत सारे सामान गायब है, चक्के गायब है। तो क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, किसी विभाग को उचित कार्रवाई इसके लिए की जा रही है या फिर कर्मचारियों से वसूली का कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जनवरी 2025 में हमने रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स का निवेदन निरस्त किया है
और जो टेंडर कंडीशंस है उसके अनुसार संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, तो उसको हमने डिमांड नोटिस भी भेजा हुआ है ऑलरेडी। इसके अलावा सुरक्षा का जिम्मेदारी, जो कंडम बसें सुरक्षा पूर्व में एक यहाँ साडा सुरक्षा गार्ड करके एजेंसी संचालित थी और कहीं न कहीं उनके द्वारा भी लापरवाही किया गया है, तो उनका भी हमने निविदा समाप्त कर दिया है। नया एजेंसी वर्तमान में संचालित है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चोरी में शामिल रहे हों, हमारे द्वारा पूरा सभी गाड़ियों का, जो भी 69 बसेस थी, एक एक गाड़ी का एक एक पार्ट का पूरा लेखा जोखा मुख्य अभियंता के अधिष्ठान में जो वैल्यूएशन कमेटी बनाई थी उसमें लिखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये समस्त जानकारी संकलित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को हमने भेजा हुआ है। उनके द्वारा जो भी जानकारी अतिरिक्त चाहा गया है वो भी अपने पलाश वैद्य है प्रभारी को अभियंता, उनके माध्यम से भेजा है। और भी यदि पुलिस विभाग द्वारा कोई जानकारी जाएगी तो बिल्कुल उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक सवाल जो उठ रहा है भाजपा विपक्ष की तरफ से, जनता की तरफ से भी, कि 20 करोड़ लिया गया था, इसके पैसे से कहीं ना कहीं निगम का राजस्व बढ़ता है, तो क्या आप नहीं सोचते कि ये उसका नुकसान है या फिर वेस्ट करना होगा? इस पे प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है। 3 करोड़ कुछ रुपए उसका वैल्यूएशन आया है और हमने 2 बार ऑलरेडी निविदा जारी कर रखी है, जिसमें राशि काफी कम आई है, इसलिए हमने तीसरी बार कॉल किया है। तो ये खुली निविदा है, इसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसके पश्चात अंतिम निर्णय कलेक्टर को दे देंगे। इन बसों की स्थितियां हमने आपको दिखाई है। हम भी एक बस में चढ़े हुए थे जिस बस का इंजन भी खुला हुआ है। ये सारी बसें जो हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन बसों की क्या कंडीशन है और क्या स्थितियां आ गई हैं। टायर गायब हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये दरवाजे खुले हुए हैं और किसी बस में इंजन भी नहीं है, सीट भी नहीं है और इसे चलने वाली जो चीजें इसमें चलती है वो कोई भी चीज इसमें उपलब्ध नहीं है। अब ये हमारे दाएं तरफ जो बस है, हम चाहेंगे कि इसके अंदर आप देख सकें कि ये किस कंडीशन में पहुंच चुकी है। सभी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। इस यार्ड में केवल अवशेष बचे हैं, केवल कंडम बसें खड़ी हैं जिसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अधिकारियों ने किस तरह की जानकारी दी है ये आप जरूर देखिए और सुनिए। इस भिलाई नगर निगम में चलने वाली इस सिटी बसों का बुरा हाल, इसकी कहानी ये कब शुरू हुई और किस तरह से इसने अपना दम तोड़ा। नगर निगम से विगत 2 महीना पहले हमने पूरी जानकारी के साथ थाने में हमने रिपोर्ट किया है और अभी तक उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जिनकी यदि कोई जानकारी अप्राप्त है या नहीं है वो हमसे मांग सकते हैं, तो हम उनको वो उपलब्ध करा देंगे। क्या संबंधित सारी जानकारी जो आवश्यक थी निगम ने वहां पर सबमिट की है? हाँ, पुराने जितने भी बसें हैं और उनके संबंध में जितने भी पार्ट्स मिसिंग हुए हैं या गायब चोरी हुए हैं, इसका वैल्यूएशन हमने PWD ENM से कराया था और उनकी जो भी कॉपी हमको प्राप्त हुई है वो कॉपी हमने उनको उपलब्ध करा दी है। रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स की अमानत राशि रात साफ की गई थी, तो लगभग कितनी राशि हो रही होगी? लगभग 7 लाख के आसपास है, सॉरी 5 लाख के आसपास में है। जब बसें वहां खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? इसके बारे में तो मुझे पूरा डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जब बसेस चल रही थी तो बस चलने के समय में सुरक्षा की जवाबदारी तो जो बस जिनको हमने दिया था ये उनकी थी। कोविड के बाद से जब बसेस खड़ी हुई है तो वो फिर हमारे प्रोग्रेसेस में थी। एक बार सिलसिला में वो बता देंगे, पहले वाला जो ठेका दिया था आपने, उनकी मौत हो गई, उसके बाद हमने दूसरा टेंडर निकाला जी। तो उस दौरान आपने एक बार वैल्यूएशन कराया था, उस समय आपका क्या वैल्यू आया था बस का, जिसके बाद रिलायंस को दे दिया गया और जनवरी 2025 में उसका टेंडर खत्म किया गया। तो एक बार आप बता देंगे कि उसके बाद से जिम्मेदारी आप लोगों की थी सिक्योरिटी की बसों की? नहीं, बस जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है कि जब बस हमारे पोजीशंस पे आ गया तो फिर वो हमारी हो गई है। जब तक हमने उनको दिया था तो ये सिक्योरिटी सब जवाबदारी जो बस चला रहा था उनकी थी। तो 1 जनवरी 2025 से कुछ ऐसा इंतजाम आपके द्वारा किया गया निगम के द्वारा सुरक्षा के लिए? नहीं, सुरक्षा तो हमारे वर्कशॉप में डेली 24 घंटा वहाँ गार्ड की व्यवस्था है और चारों साइड से घिरा हुआ है। तो सुरक्षा तो जैसे रूटीन पे चलता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हम उस बस के लिए कोई सिक्योरिटी हमने किया था। जो रूटीन पे चलता है इसी तरह का जो सिक्योरिटी अरेंज था उसमें। चोरी हुआ है उसी दौरान? हाँ, उसी बीच में जो कुछ हुआ होगा जिसका वैल्यूएशन ENM ने बताया कि ये पार्ट मिसिंग है,
तो ये मैटर बनता है कि पहले वो पार्ट्स थे और बाद में इस 1 साल के दौरान जो चीजें कमी हुई होंगी, तो जिसको ENM PWD ने कहा है। सर टेंडर खत्म होने के 1 साल बाद 9 तारीख को क्या आप लोग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, धंधे बस्ते में चले जाएगा कि FIR आप लोग करवाएंगे कि चोरी हुई क्योंकि नुकसान तो हुआ है? नहीं, देखिए, हमने FIR से मतलब होता है कि शासन या थाने वाले वहाँ के हमसे जो भी जानकारी मांगेंगे कि FIR की और क्या क्या प्रक्रिया करनी है, तो हम उसको पूरा करेंगे। हमने तो उनसे निवेदन किया है कि हमारे एक पार्ट्स चोरी हो चुके हैं, तो आप उनके संबंध में जो भी व्यक्ति है उनके खिलाफ में जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई कीजिए। 2022 में जब वैल्यूएशन कराए थे तब क्या वैल्यू आई थी? 2022 में कराई थी 2000 ऐसे मुझे जानकारी तो नहीं है, फिर भी एक रफ आइडिया है, लगभग 7 लाख रुपए के आसपास में, 7 करोड़ रुपए के आसपास में आई थी। और अभी इसकी वैल्यूएशन क्या आई है? अभी इसकी वैल्यूएशन 1.5 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास में। यहाँ पर खड़ी हुई जितनी भी कबाड़ सिटी बसें हैं, कोई भी अपने पहियों पर खड़ी नहीं है। सारी बसों को ईंट पत्थर पर लगाकर खड़ा किया गया है और टायर के साथ साथ इस बस के अंदर के इंजन और इंजन के पार्ट्स, सीट, जो भी चीजें थी सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। जब नगर निगम इन सिटी बसों को नहीं संभाल पाया, 2 एजेंसियां इसे परिचालन करने के लिए अपने हाथ में ठेका लिए थे और उसके बावजूद भी आज कंडीशन ये है कि इसकी नीलामी होने जा रही है और नगर निगम इसके बावजूद भी अब ई बसों की खरीदी और ई बसों का परिचालन करने जा रहा है। सवाल यहाँ यह उठता है कि जब ये सिटी बसें नगर पालिक निगम भिलाई नहीं संभाल सकी, इसका परिचालन नहीं करवा सकी, तो क्या जो ई बसें ला रहा है वो ई बसें वो सुचारू रूप से चला पाएगा? हम इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर को देखकर अपनी राय हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखें और खबर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें राष्ट्रीय चेतना न्यूज।